आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलाहुद्दीन सिद्दीकी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। जोश और खरोश से मनाई गई शहर में आंजानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की जयंती। मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुनक़्क़द उनकी खिदमात को याद करते हुए पेश किया गया ख़िराज अक़ीदत। सफाई इंतज़ामात का जायजा लेने के लिए साल 2020 में मरकज़ी टीम की जानिब से किए गए सर्वे के नताइज ज़ाहिर। मुल्क की सतह पर AMC ने हासिल किया 26वां मकाम। मुतल्लिक़ अफ़सरान खुशी से सरशार। लॉकडाउन के सबब गुज़िश्ता 5 माह से बंद ST बस सर्विस आज से हो गई बहाल। फिर से इंटर डिस्ट्रिक्ट रास्तों पर दौड़ने लगी लाल परी। ST बस से सफ़र के लिए किसी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। और मुल्क के दीगर मकामात पर कोरोना से मुतासर मरीजों पर प्लाज्मा थेरापी की कामयाब तजर्बात। जहाँ के दवाखाने में पहली मरतबा कोरोना से मुतासर मरीज को चढ़ाया गया था प्लाज्मा, मगर प्लाज्मा थेरापी भी नहीं दे सकी मुतासर मरीज को नहीं दी। और अब खबरें तफसील से। साबिक़ वज़ीर आज़म आंजानी राजीव गांधी की जयंती आज शहर में जोश खरोश से मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी का जन्मदिन आज शहर में जोश खरोश से मनाया गया और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर राजू दिहाड़े, अशोक सरवरकर, अमजद शेख, अंसार शेख, नारायण कोते, रेखा काड़े, पंचशीला खोबरागड़े, शायद हाबे और शेख हनीफ भी मौजूद थे। इसी तरह आंजानी राजीव गांधी की जयंती के मौके पर शहर कांग्रेस कमेटी विकलांग सेल की जानिब से एक प्रोग्राम सूबेदारी गेस्ट हाउस में रखा गया और आंजानी वज़ीर आज़म की खिदमात को याद करते हुए उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश करने के बाद जिस्मानी माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से उन्हें वाकिफ़ करवाया गया। इसके बाद एक माजूर शख्स को बैसाखी दी गई। इसी तरह शेख जमील नामी वर्कर को विकलांग सेल के जनरल सेक्रेटरी ओहदे पर नामजद किया गया। इस मौके पर विकलांग सेल के शहर सदर मुदस्सिर अंसारी, पार्टी के शहर सदर हशाम उस्मानी, कांग्रेस के रियासती नायब सदर प्रकाश मुगदिया, यूथ कांग्रेस के सदर मुजफ्फर खान, मोहित जादव, मुनव्वर खान, वाजिद बेग, शेख अयूब और डॉक्टर पवन डोगरे के अलावा पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स भी मौजूद थे। आज आणि स्वर्गीय राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त आज या ठिकाणी असंघटित कामगार काँग्रेस पक्षातर्फे तसेच आमचे जिल्हाध्यक्ष माननीय राजूभाऊ दिहाडे यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी आम्ही कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहे। तसेच आमचे जिल्हाध्यक्ष अमजदभाई तसेच आमचे महिला मंडळ या ठिकाणी उपस्थित राहून आणि आज पुण्यतिथीचा आपलं जयंतीचा कार्यक्रम आम्ही साजरा करीत आहोत आणि सर्व कार्यकर्त्यांनी आम्हाला चांगल्या प्रतिसाद दिलेला आहे आणि तसेच आमच्या असंघटित कामगार काँग्रेस पक्षातर्फे आमच्या गोरगरिबांना काही सरकारची मदत मिळावी यासाठी आज आम्ही सरकारला जबाब विचारण्यासाठी या ठिकाणी एक मागणीसुद्धा करत आहोत आणि एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। साल 2020 के आगाज़ में सफाई इंतज़ामात की जांच के लिए किए गए सर्वे में औरंगाबाद शहर ने 26वां मकाम हासिल किया है। वाज़ेह है कि क्लीन इंडिया मिशन के तहत हर साल जनवरी के महीने में मुल्की सतह पर सफाई इंतज़ामात का जायज़ा मरकज़ी टीम की जानिब से लिया जाता है। गुज़िश्ता 2 सालों से इस सर्वे में औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, मगर इस साल किए गए सर्वे में AMC ने मुल्की सतह पर 26वां और रियासती सतह पर 8वां मकाम हासिल किया है, जिस पर मुतल्लिक़ अफ़सरान व मुलाज़मीन सरशार हैं। तो दूसरी तरफ शहर से उठाए जाने वाले कचरे को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने चिकलथाना, हरसूल, पड़ेगांव और नक्षत्रवाड़ी में प्रोसेसिंग सेंटर शुरू करने का मंसूबा बनाया हुआ है, जिसके तहत चिकलथाना इलाक़े का गारबेज प्रोसेसिंग सेंटर शुरू हो गया है, जहां कचरे के ज़रिए खाद बनाई जा रही है, मगर हरसूल और पड़ेगांव के प्रोसेसिंग सेंटर्स अब तक शुरू नहीं किए गए। और नक्षत्रवाड़ी इलाके में कचरे से मीथेन गैस बनाने के लिए लगाए जा रहे प्लांट की तैयारी आखिरी मरहले में है। चिकलथाना प्रोसेसिंग सेंटर से निकलने वाले आलूदा और जहरीले पानी से अतराफ के किसान परेशान हैं और वो बार बार यहाँ का काम रुकवा कर अपना एहतजाज दर्ज करवाते हैं। हरसूल और पड़ेगांव इलाके में प्लांट शुरू करने से पहले म्युनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ डाले गए कचरे ने टीलों की शक्ल इख्तियार कर ली है और इसमें सड़न पैदा हो गई है।
बारिश के सबब इस कचरे के ढेर में पैदा होने वाला जहरीला मादा ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को आलूदा कर चुका है और कुओं बोरवेल का पानी भी जहरीला हो गया है। और अतराफ़ की बस्तियों के साकिनान मुतल्लिक़ा इंतज़ाम की कारकर्दगी से सख्त नाराज़ हैं। आज से पूरी रियासत में एसटी कॉरपोरेशन की लाल परी कहलाई जाने वाली इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस बहाल कर दी गई, जिसके सबब शहरियान में खुशी का माहौल है। नाज़रीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र गुज़िश्ता 5 माह से एसटी कॉरपोरेशन की बस सर्विस पूरी रियासत में बंद थी, जिसकी वजह से न सिर्फ मुसाफिरों को परेशानी का सामना था बल्कि खुद एसटी कॉरपोरेशन को सैकड़ों करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। हद तो यह हो गई कि एसटी इंतज़ामिया के पास अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए भी फंड्स नहीं रहे और मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रियासती हुकूमत ने मुतल्लिक़ा कॉरपोरेशन को 550 करोड़ रुपयों का फ़ंड हाल ही में मंजूर किया। एसटी कॉरपोरेशन को खसारे से बाहर निकालने के साथ साथ आवाम को हो रही परेशानी को देखते हुए रियासती वज़ीर बराए बाज़ाबादकारी ने एसटी कॉरपोरेशन के अफसरान और ओहदेदारान के साथ हाल ही में मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इस मौजू पर तबादला ख्याल के बाद वज़ीर मौसूफ ने अंदरून आर्टियम एसटी कॉरपोरेशन की इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस शुरू करने से मुतालिक फ़ैसला करने का ऐलान किया और आज से पूरी रियासत में इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस शुरू कर दी गई। एसटी से सफ़र करने वालों को न तो कोविड टेस्ट करने की ज़रूरत है, न ई पास की गर्ज़ है। मेडिकल फिटनेस को भी गैर ज़रूरी करार दिया गया है, जबकि खानगी ट्रैवल्स और दीगर गाड़ियों के इंटर डिस्ट्रिक्ट सफ़र करने पर अब भी पाबंदी है और खानगी गाड़ियों से सफ़र करने वालों को ई पास, खुसूसी इजाज़त और दीगर शराइत का पूरा ख्याल करना पड़ रहा है। बस सर्विस शुरू करने से कबल सेंट्रल बस स्टैंड के अहाते में फायर टेंडर के ज़रिए सोडियम हाइपोक्लोराइड मिक्सर का छिड़काव किया गया। इसी तरह बस में भी अंदरून और बैरूनी जानिब दवाएँ छिड़की गईं और ड्राइवर कंडक्टर को फेस मास्क दिए गए। महाराष्ट्र शासनाने काल नोटिफिकेशन काढून जिल्हा व जिल्ह्याअंतर्गत वाहतूक चालू करण्याचा आदेश दिला। त्यानुसार महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयानुसार आज सेंट्रल बस स्टँडमधून ही जिल्हा व जिल्हाअंतर्गत लांब पल्ला वाहतूक चालू करण्यात आलेली आहे। आज या बस स्थानकावरून औरंगाबाद पुणे ही गाडी 8:30 वाजता ही 12 प्रवासी घेऊन इथे मार्गस्थ झालेली आहे। महत्त्वाचं म्हणजे प्रवाशांना सूचना अशा आहे की या प्रवास करताना कोणालाही मेडिकल सर्टिफिकेट ई पासची आवश्यकता नाही। त्यामुळे प्रवाशांनी कुठल्याही प्रकारचा संभ्रम करू नये। तसेच प्रवाशांना जे भाडं होतं पूर्वी लॉकडाऊनच्या अगोदर त्याच भाड्यामध्ये सध्या हा प्रवास चालू झालेला आहे। यामध्ये प्रवाशांनी स्वतःची वैयक्तिक काळजी घ्यायची, मास्क लावायचा आहे आणि बसमध्ये 22 प्रवासी बसणार आहेत आणि प्रत्येक प्रवाशांनी सुरक्षित अंतर ठेवून एक सीटवर एक बसून प्रवास करायचा आहे। प्रवासी आहे, मी नाशिकला प्रवास करते आहे। 4 महिन्यानंतर बस मला आज चालू झाल्याचा खूप आनंद आहे। खूप वाट बघितली बसची, फायनली आज चालू झाली आहे। रात्रीच न्यूज आली की बस सेवा चालू होणार आहे, तर माझ्यासाठी गोल्डन न्यूज होती। मी सकाळीच येऊन कन्फर्म केलं खरंच बस चालू झाली नाही आणि मला कन्फर्म झालं, मग मी 9 वाजता आले। आता मी प्रवास करणार नाशिक। घाटी दवाखाने में ज़ेर इलाज कोरोना से मुतासर 42 शख्स की जान बचाने के लिए 13 अगस्त को प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए उसका इलाज शुरू किया गया था, लेकिन मंगल की शाम उस मरीज़ ने दम तोड़ दिया। वाज़ेह है कि मुल्क के दीगर मकामात पर प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में कारगर साबित होने के बाद रियासती हुकूमत से मंजूरी हासिल करने के बाद घाटी दवाखाने में कोरोना से मुतासरा सीरियस मरीज़ों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने का फ़ैसला किया गया था, जिसके तहत 13 अगस्त को प्लाज्मा के ज़रिए इलाज का पहला तजुर्बा किया गया और माहिरीन की मौजूदगी में रंजनगांव के एक 42 साल कोरोना ज़दा मरीज़ को प्लाज्मा चढ़ाया गया। आईसीयू में ज़ेर इलाज इस मरीज़ को प्लाज्मा चढ़ाने के बाद माहिरीन इस पर बारीकी से नज़र रखे हुए थे और प्लाज्मा चढ़ाने के बाद इसमें आ रही तब्दीलियों के भी बगौर मुशाहिदा करते हुए इलाज का अगला लाहे अमल तैयार कर रहे थे, मगर प्लाज्मा चढ़ाने के बाद 5वें दिन इस मरीज़ ने ज़िंदगी हार दी। 2 रोज़ कबल ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने हरसुल तालाब का मुआयना करने के बाद मुतल्लिक़ अफसरान को तालाब के अतराफ वायर फेंसिंग करने और हिफाजती इंतजाम सख्त करने के अहकाम जारी किए थे, जिसके सबब म्यूनसिपल इंतजामिया हरकत में आ गया और वहाँ काम शुरू कर दिया गया। नाजरीन, 14 साल बाद हरसुल तालाब छलक पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी, तो कुछ शहरियान इस तालाब में तैराकी का शौक़ पूरा करने लगे और अतराफ़ की बस्तियों की ख़वातीन तालाब में उतरकर वहाँ कपड़े धोने लगीं, जिसकी वजह से यहाँ कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इस ज़मन में हमने MCN पर खबर दिखाई थी, जिसके बाद ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने
तालाब का मुआयना किया और मुतल्लिक़ अफसरान को तालाब पर हिफाजती इंतजाम दुरुस्त रखने और हादसा पर काबू पाने की गरज से तालाब की दीवार पर शहरियान का दाखिला बंद करने और वहाँ वायर फेंसिंग करने की हिदायत दी थी। आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अहमद कोले दीगर मुतल्लिक़ अफसरान के साथ यहाँ पहुँचे और उन्हें फौरी काम शुरू करने की हिदायत दी। ये जो है अपना डैम के ऊपर स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं हम लोग अभी फ़िलहाल, और उसके बाद जो है तो अपना उधर जो वायर फेंसिंग वगैरह के काम हम करने वाले हैं। कब करने वाले सर? अभी 1-2-4 दिन में चालू होंगे सब पूरे, मतलब अभी चालू ही है काम, अभी ये काम खत्म हो गया वो काम चालू करेंगे। आज सुबह ज़िले के 91 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 4201 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ अस्पताल में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक आज सुबह 91 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 19,498 हो गई, जिनमें से 14,689 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है, जबकि 608 मरीज़ कोरोना के सबब लुक़्मा अज़ल बन गए और फ़िलहाल एक्टिव मरीज़ों की तादाद 4,201 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज सुबह जो 91 शहरियान कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए, उनमें 56 मरीज़ दही मकामात के हैं, जबकि 35 का ताल्लुक़ AMC दूध से है। गुज़श्ता रोज़ दोपहर के बाद कोरोना के 123 नए मामले मंज़र-ए-आम पर आए थे, जिसके सबब सुबह से शाम तक जुमला 255 शहरियान कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। आप जिस वक्त उर्दू खबरनामा देख रहे होंगे, उस वक्त तक मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इज़ाफ़ा हो चुका होगा। इसी तरह से अगर मरीज़ों की तादाद बढ़ती रही तो कोरोना से मुतासरा जुमला मरीज़ों का हिस्सा आइंदा 2 दिनों में 20,000 पार कर लिए जाने का अंदेशा है। रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही 1400 मिलीमीटर खुदर वाली वाटर सप्लाई पाइपलाइन आज फूट गई, जिसकी वजह से हज़ारों गैलन पानी यूं ही रास्ते पर बहकर ज़ाया हो गया। नाज़रीन, इन दिनों बारिश का मौसम जारी है और इस साल इत्मीनान बख्श बरसात होने के सबब जायकवाड़ी डैम में 70% पानी का ज़ख़ीरा जमा हो चुका है, मगर जायकवाड़ी से शहर तक पानी लिफ्ट करने का मुनासिब इंतज़ाम न होने के सबब पानी होने के बावजूद शहरियान को परेशानी का सामना है और शहर तक पानी लिफ्ट करने वाली पाइपलाइन पुरानी हो जाने के सबब वो बार बार फूट जाती है और शहरियान पानी से महरूम हो जाते हैं। आज भी अचानक रेलवे स्टेशन से गुजर रही 1400 मिलीमीटर खुदर वाली वाटर पाइपलाइन फूट गई और हज़ारों गैलन पानी बहकर यूं ही ज़ाया हो गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मसाइल पहली फुर्सत में तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे, ये अज़्म ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने गुज़श्ता रोज़ मुनक़दा मीटिंग में किया। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने गुज़श्ता रोज़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को विज़िट दी। इसके बाद अस्पताल के ज़िम्मेदारान के साथ एक अहम मीटिंग की और अस्पताल इंतज़ामिया की कारकर्दगी और उनको दरपेश मसाइल का जायज़ा लेने के बाद ये तयक़ुन दिया कि घाटी दवाखाने के मसाइल पहली फुर्सत में हल किए जाएंगे। यहाँ स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा। इसी तरह इस दवाखाने को जदीद मशीनरी से आरास्ता किया जाएगा और हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए दरकार फ़ंड्स भी फराहम करवाए जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जो काम और तजावीज़ हुकूमत के पास इल्तवा में पड़े हैं, उनको पूरा करने के लिए राह हमवार की जाएगी। इस मीटिंग में कॉलेज की डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर, एडिशनल जिला कलेक्टर अनंत कोहाने, डिप्टी डिविजनल कमिश्नर वर्षा ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर रीता मैत्रे और म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुधीर चौधरी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेश हरबड़े, डॉक्टर सुचिता जोशी, डॉक्टर विकास राठौड़ और डॉक्टर ज्योति बजाज भी शरीक थीं। क़दीम मोड़ा इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के जोन नंबर 2 ऑफिस के सामने गुज़श्ता कई रोज़ से ड्रेनेज चैम्बर्स उबल रहे थे, लेकिन म्यूनसिपल इंतज़ामिया की उस पर कोई नज़र नहीं थी। जैसे ही ऐलान हुआ कि म्यूनसिपल कमिश्नर यहाँ विज़िट करने वाले हैं, मुतल्लिक़ा महकमा हरकत में आ गया और आनन फानन यहाँ ड्रेनेज चैम्बर साफ़ करवा दिए गए। नाज़रीन, शहर के दीगर इलाकों की तरह एन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जोन दफ्तर के सामने से गुजरने वाली ड्रेनेज लाइन गुज़श्ता 2 माह से बंद है, जिसकी वजह से चैम्बर्स उबल रहे हैं और इसका गलीज़ पानी रास्ते पर दूर तक बह रहा है और दफ्तर में काम करने वाले अफसरान मुलाज़मीन भी रोज़ाना इस गलीज़ पानी से गुजर कर ऑफिस जा रहे हैं। मगर आज तक इन लोगों ने इसे साफ़ नहीं करवाया, मगर जैसे ही म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के जोन ऑफिस में आज विज़िट के लिए आने की इत्तला मिली, मुतल्लिक़ अफसरान ने हरकत में आते हुए यहाँ की बंद लाइन और चैम्बर साफ़ करवाए। व्यवस्था करते 15 दिवस झाले नहीं आए हैं। आता कशाला काय माहित कुणी येते त्या कुणी येते या दवाखान्यापासून 100चं म्हण हे दवाखान्याचा कोणा नाही का तिथून हा चेंबरचं कोणी येत नाही पण येता नाही पाहता नाही काय नाही इकडे मरून नाही पडतं पण नाही। लेबर्स के मुख्तलिफ मुतालबात पर
आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया गया और मरकज़ी और रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वाज़ेह है कि लेबर्स को दरपेश मसाइल और हुकूमत की गलत पॉलिसियों और महंगाई के खिलाफ आज CPIM की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया गया था, जिसके तहत औरंगाबाद शहर में भी क्रांति चौक इलाके पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालबा है कि मजदूर मुखालिफ लेबर एक्ट फौरी रद्द किया जाए। मुल्क के वो शहरी जो माली एतबार से कमज़ोर हैं और इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं भरते, उनके बैंक अकाउंट्स में 10,000 रुपये माहाना आइंदा 6 माह तक जमा करवाए जाएँ। फ़ी आदमी 10 किलो अनाज मुफ्त फराम किया जाए। कामगारों को लॉकडाउन पीरियड की तनख्वाहें फौरी अदा की जाएँ। रेलवे और दीगर पब्लिक सेक्टर्स की निजीकारी बंद की जाए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाई जाए। किसानों को ज़रिए पैदावार के मुनासिब दाम अदा किए जाएँ। मुजाहिरीन में कॉमरेड भगवान भोजने, कॉमरेड श्रीकांत फोपसे, कॉमरेड सुनील राठौड़, कॉमरेड उस्मान चौधरी, कॉमरेड राजेंद्र राठौड़, अनिल महाजन, नितिन वावहाड़े और कॉमरेड विशाल भोमरे भी शामिल थे। श्रीकांत फोपसे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष शहर सेक्रेटरी। आज पूरे देश में हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष की तरफ से केंद्र सरकार की जो कामगार विरोधी सामान्य जनता विरोधी जो नीतियाँ है कोरोना लॉकडाउन में, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। हमारी प्रमुख मांगे है कि जो आदमी इस देश का नागरिक आयकर रिटर्न नहीं भरता है, उसके खाते में अगले 6 महीने केंद्र सरकार ने 10,000 रुपये भरना चाहिए। उसी तरह उन्होंने उस आदमी को 10 किलो धान्य हर महीने देना चाहिए। और जो रेलवे का निजीकरण है, कोलसा खानी का निजीकरण है, वो कदम जन विरोधी है, वो उठाना नहीं चाहिए उन्होंने। इसी तरह जो हर कामगार को इस देश में लॉकडाउन पीरियड का उनका सैलरी मिलना चाहिए उनको, और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने लेना चाहिए। और पेट्रोल और डीजल की दामें करना चाहिए। और जो हमारा खेती करने वाला जो फार्मर है, उसको जो किमान आधारभूत कीमत है उसके धान की, वो उसे मिलना चाहिए। ये हमारे आज के प्रमुख मांगे हैं और इसलिए हम पूरे भारत में आज CPIM मार्क्सवादी पक्ष आंदोलन कर रहा है। इनकलाब जिंदाबाद। मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से छोड़ा हुआ पानी 14,815 क्यूसिक्स की रफ्तार से जैकवाड़ी डैम में दाखिल हो रहा है और नाथ सागर में आज सुबह 70% से ज़्यादा ज़ख़ीरा जमा हो चुका था। ये इत्तला मुतल्लिक़ा महकमे से मौसूल हुई। नाज़रीन, इस साल मानसून के आगाज़ से ही चारों तरफ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से इलाक़े मराठवाड़ा समेत महाराष्ट्र में मुख्तलिफ़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अगस्त के महीने में ही कई तालाब छलक पड़े। मगरबी महाराष्ट्र में भी तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी होने के सबब वहाँ के तालाबों में पानी का ज़ख़ीरा 7% हो जाने के सबब गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जो तेज़ी से जैकवाड़ी डैम में दाखिल हो रहा है। और मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से पानी छोड़ने से कबल 12 अगस्त तक नाथ सागर में 47% पानी का ज़ख़ीरा जमा था। मुतल्लिक़ा महकमे से मौसूल इत्तला के मुताबिक फ़िलहाल तालाब में 14,815 क्यूसिक फ़ी घंटे की रफ्तार से पानी दाखिल हो रहा है और आज सुबह 6 बजे तक नाथ सागर में 70.47% पानी का ज़ख़ीरा जमा हो गया था। महकमा मौसम ने आइंदा 22 अगस्त तक कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने का अंदाज़ा लगाया है, जिसके सबब जैकवाड़ी डैम में पानी की आमद की रफ्तार में मज़ीद इजाफा होने और तालाब के 100% भर जाने का इम्कान है। और ख़बरों के आखिर में एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश और से मनाई गई शहर में आजानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की जयंती। मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुनक़्क़द उनकी खिदमात को याद करते हुए पेश किया गया ख़राज अक़ीदत। सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए साल 2020 में मरकज़ी टीम की जानिब से किए गए सर्वे के नताइज ज़ाहिर। मुल्क की सतह पर ANC ने हासिल किया 26वां मकाम। मुतल्लिक़ा अफ़सरान खुशी से सरशार। लॉकडाउन के सबब गुज़िश्ता 5 माह से बंद ST बस सर्विस आज से हो गई बहाल। फिर से इंटर डिस्ट्रिक्ट रास्तों पर दौड़ने लगी लाल परी। ST बस से सफ़र के लिए किसी भी रियायत की ज़रूरत नहीं। और मुल्क के दीगर मकामात पर कोरोना से मुतासर मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी की कामयाब तजवीज़ के बाद घाटी दवाखाने में पहली मरतबा कोरोना से मुतासर मरीज को चढ़ाया गया था प्लाज्मा, मगर प्लाज्मा थेरेपी भी नहीं दे सकी मुतासर मरीज को नहीं दी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।